बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर छत्तीसगढ़ में आज विशाल हिंदू धर्म सभा आयोजित हुई। इसमें संत समाज के साथ हजारों गोभक्त एकत्रित हुए। सभा में संत समाज ने गोमाता के बारे में जानकारी दी और कहा कि पूरे भारत देश से गोहत्या बंद होनी चाहिए तथा जगह जगह से हमारे संत समाज और अनेकों गोभक्त गोमाताओं को राष्ट्र गौमाता घोषित करने के लिए लग रहे हैं। भारत सरकार को गोमाता को राष्ट्र गौमाता घोषित करना चाहिए तथा एक कानून गोमाताओं के लिए बनाना चाहिए तथा जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज, गोपाल मंडी महाराज, गौपुत्र धर्मदास महाराज और अन्य संत समाज गोमाताओं के लिए काम कर रहे हैं। ब्रजवासी गोरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश कुमार पारिक ने सारी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज को दी और कहा, महाराज जी, संत समाज और सर्व समाज आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। गोमाताओं को राष्ट्र गौमाता का दर्जा प्राप्त होगा भारत सरकार के द्वारा। हिंदू राष्ट्र एक और पहलू आप लोगों पे बिंदु पे याद दिला दे थोड़ी सी बात। ये गौरक्षा समिति ने जो यहाँ पे ये संत सम्मेलन और ये विशाल हिंदू सभा का आयोजन किया है, मेरे मित्रों सदैव याद रखना कि हमारे यहाँ कोई ऐसा देश नहीं, कुछ ऐसी विचित्र चीजें हैं, कुछ बहुत गिफ्टेड है हम लोगों को कुछ ऐसा मिला जो किसी को नहीं मिला। सिर्फ भारत में जन्म लेने मात्र से समझिए कि हमारा कल्याण हो गया। हम लोग इस संसार के रंगमंच पे हैं। देश हमारा माँ के नाम से जाना जाता है, हम लोग माँ के उपासक हैं और ऐसे ही हमारी एक माँ है जिसे हम गौ माता कहते हैं। भगवान राम भी आते हैं, उसी दिन अनाउंसमेंट हो जाता है, उनकी कुंडली बना देते हैं। उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि गाय के कल्याण के लिए आए हैं मेरे मित्रों। विप्रदेव तुरंत हितलीन मनुष्य अवतार। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो छवि का वर्णन ही नहीं है। 9 लाख गैयों को जब आगे आगे गैया और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और दूर दूसरी उनकी वो छवि। राम भी आए हैं तो गाय के लिए आए, कृष्ण भी आए तो गाय के लिए आए। लेकिन आज हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी बहुमत हम लोग ले लें, हम ऐसा क्या कर दें कि हमारे जो भारत देश में गौहत्या संवैधानिक रूप से बंद हो जाए और गौहत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाए। गाय कौन हो सकता है भाई, एक बात बताइए। मां के बाद एक तो हमारी मां होती है और मां के बाद अगर कोई होता है मेरे मित्रों, छोटा बच्चा हो ना, एकदम छोटा, और दुर्भाग्यवश अगर मां का दूध न मिले तो उसे अगर भैंस का दूध पिलाओ तो वो हजम नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ गाय का ही दूध हजम करेगा। क्यों? गाय के अंदर वह, क्योंकि गाय जो है इसे कामधेनु कहते हैं मित्रों। कामधेनु देवताओं का भी काम नहीं चलता और जब हमारे यहाँ आती है तो नंदिनी कही जाती है। आज कितना दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ गौहत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय कट रही है और यहाँ से सप्लाई विदेश हो रही है। हम लोग बैठ करके देख रहे हैं। हमें कितना बड़ा चाहिए, हमको कितना बड़ा हमको समर्थन मिल जाए कि हम गौ हत्या को बंद कर दे। शायद किसी को लगता है कि गो, और एक जीवित गाय जो है वो चलता फिरता धन का भंडार है। कहते हैं गाय के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। गंगा माँ को आने में, लक्ष्मी जी को आने में थोड़ा लेट हो गया, कोई स्थान बाकी नहीं बचा, तो गंगा ने गोमूत्र में स्थान लिया, लक्ष्मी ने गोबर में। मेरे मित्रों, 1 करोड़ अगर खर्चा कर दो, अरबों खर्चा करके बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाओ, लेकिन उसमें भी अगर पूजा होगा तो पंचगव्य के बिना छिड़काव किए, बिना गंगा जल और बिना गोबर के मेरे मित्रों वो अपवित्र ही रहता, पवित्र नहीं माना जाता। कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ जरा, ये समझने की बात है, रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था उस युग का। लड़ाई लड़ते हैं ना तो लोग कूटनीति भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी नीति लागू करते हैं। रावण ने एक नीति लागू की थी, जह जह देश धेन मन गाय। जिस देश में गाय को पाता था और गाय के सेवक को पाता था, दोनों को काट देता था। नगर गांव पुर आग ही लगा। अरे बताइए, गाय को क्यों काट रहे हो भाई? शत्रुता आपकी देवताओं से है, गौ को क्यों काट रहे हो? बोला देवता तो पकड़ में आते नहीं, गाय तो पकड़ में आ जाती। मेरे मित्रों सदैव याद रखना, रावण का ये विज्ञान है। अगर गौ हत्या बंद हो, अगर गाय को काट देंगे तो दूध नहीं होगा,
मूत्र नहीं होगा, गोबर नहीं होगा और बिना पंचगव्य के सम्मिश्रण से बुद्धि मेरे मित्रों कभी पवित्र होती नहीं। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे कर खाना। अरे अपने अंदर भी अगर शुद्धता पवित्रता अगर लानी है तो पंचगव्य का सेवन करें, गाय के दूध का सेवन करें। कहते हैं उनके पीठ के हाथ अगर फिराते हैं तो हमारे रेखा बदल जाती है हाथ की मेरे मित्रों, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। लेकिन रावण क्या करता है? रावण गाय काटना शुरू कर देता है। न दूध होगा, न घी होगा, न गोबर होगा, न गोमूत्र होगा, कुछ होगा ही नहीं तो अपने आप